10 लाख रुपए से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो है अपनी एक गाड़ी भी ले ली है ये लव से। इनका बच्चा 4-4 लाख रुपए का है। तो अगर एक पेड़ लगाते हैं, बच्चों का पेड़ लगा लें, 8 लाख का बच्चों का पेड़ बनता है स्प्लिट्स का, तो उसके बाद अगर आपके पास उसके बच्चे, एक बच्चा उसमें विजुअल आ गया तो 8 लाख रुपए आपका बाहर आ गया कि 8 महीने में ब्रीड कर जाता है। माशाल्लाह। बच्चा लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम 3 माह का होता है, तो 5-6 माह अपने पास रखें, उसके बाद वो 6 माह के बाद आपको रिजल्ट आ जाता है। और ये कम स्पेस लेता है, शोर भी कम है, और ज़्यादा इनका फीड का भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। ये बड़ा फ्रेंडली परिंदा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है प्राइवेसी का, जगह चेंज कर लें, ऊपर नीचे कर दें, कोई मसला नहीं है। लोगों को पहले पता नहीं था, अब काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं, इस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरर्स। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए हमजा भाई का लव बर्ड का सेटअप। हमजा भाई माशाल्लाह से पिछले 3 साल से लव बर्ड्स को ब्रीड कर और इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर अवेलेबल लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए हमजा भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमजा भाई, आप सुनाए सब ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा भाई सबसे पहले ये बताइएगा लव बर्ड की फार्मिंग में किस तरह है? सर बस बचपन से शौक था परिंदों का, तो बचपन में रखे थे, उसके बाद कोई 10-15 साल नहीं रखे। तो ऐसे ही एक मेरे कोलीग थे, उन्होंने रखे हुए थे बजरी। तो उनके पास उनसे मैंने पूछा एक दिन कि यार आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी मैंने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे हुए हैं। मैं कहा अच्छा, मुझे वो शौक डेवलप हुआ। तो डेली उनसे पूछना कि आप क्या करते हैं, कैसे रखा हुआ है, क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताना। तो एक दिन मैं फिर गया इधर LOS पे, वहाँ से एक पेड़ ले आया, और एक मेरे कज़न के थे, रिश्तेदार थे, उनसे मैंने एक पेड़ ले लिया। तो उससे मेरा फिर शौक डेवलप हुआ। फिर एक साल मैंने उनको रखा, उनसे ब्रीड सीखी। उसके बाद फिर मुझे एक भाई है, मेरे कज़न के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप ना लव बर्ड रखें। मैंने कहा मैंने एज अ बिज़नेस शुरू करना है। उन्होंने कहा आप लव बर्ड रखें। और लव बर्ड में फिर अल्बाइनो से शुरू किया माशाल्लाह से 2019 के एंड में या 20 में। तो माशाल्लाह 3 साल से कर रहे हैं। माशाल्लाह। और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी हमजा भाई? सर स्टार्ट तो मैंने किया था 2-2.5 लाख से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इन्वेस्ट करता गया हूँ। तकरीबन 10-12 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट की थी मैंने अपनी जेब से। माशाल्लाह। तो आपको लव बर्ड की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है हमजा भाई? सर उसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, जो मैं लब्बड़ लगाया हुआ है, कि 8 महीने में ब्रीड कर जाता है। माशाल्लाह। बच्चा लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चा उस टाइम 3 माह का होता है, तो 5-6 माह अपने पास रखें, उसके बाद वो 6 माह के बाद आपको रिजल्ट आ जाता है। बाकी जो अदर पैरट्स हैं उसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, इसलिए मुझे ज़रा ये बेहतर लगता है। और ये कम स्पेस लेता है, शोर भी कम है, और ज़्यादा इनका फीड का भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन हमजा भाई? सर मेरे पास अल्बाइनो क्रीमिनो जो कमर्शियल हैं वो लगे हुए हैं। उसके अलावा म्यूटेशन में सारे लगे हुए हैं तकरीबन। पेल फेलोज़ हैं, अंडरल्यूट्स हैं, पेल है, डन फेलोज़ हैं, एक्वा में है, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशन लगाई हुई है। तो हमजा भाई क्या कहते हैं, इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम करना चाहिए? सर मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ। जब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 पेड्स लगे हुए हैं, तो 100 पेड्स को जब आप उसको टेक केयर करते हैं तो उसमें आपका पूरा दिन लगता है। तो बहुत अच्छी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह। मेरा तो शौक भी हो रहा है और बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है। माशाल्लाह। तो हमजा भाई आपके पास माशाल्लाह से 100 पेयर है, तो कितना टाइम लग जाता है इनकी टेक केयर करने में आपको? सर मैंने तो वैसे लड़का रखा हुआ है जो इनका दाना पानी करता है। अदरवाइज़ मैं सॉफ्ट फूड मैं खुद डालता हूँ। तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं डेली के इनको देता हूँ। उसके अलावा बॉक्सेस को चेक करना, ये सारा मिला के कोई 3 घंटे मेरा डेली का होता है। तो बर्ड्स में मेन इशू कौन सा आ रहा होता है हमजा भाई? सर मेन इशू यही होता है कि उसमें आपने उसकी बीमारी को देखना होता है, कोई बर्ड बीमार नहीं है, या अगर बच्चे निकले में तो कोई बच्चा फीड ना हुआ हो, उसको देखना होता है। अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है लव बर्ड फार्मिंग से हमजा भाई? सर मतलब बेहतरीन है। इसमें यह है कि जो नया बंदा इस टाइम सोच रहा है उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोचता रह जाए, क्योंकि पहले जब मैंने शुरू किया था तब 8,000 रुपये का अल्बाइनो रेड का पेड़ था। तो अगर मैं सोचता रहता तो अब 35-40 हज़ार रुपये का है। तो जो सोच रहे हैं वो फिर देर कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब 3 साल पहले शुरू किया था, तब मेरे पास 10 लाख रुपए से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो है अपनी एक गाड़ी भी ले ली है ये लव से। माशाल्लाह। तो हमजा भाई अल्बाइनो पहले कह रहे हैं 8-10 हज़ार का, तो क्या समझते हैं इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी? सर ये डिमांड एंड सप्लाई का है, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उतना जो है ना रेट अबव जाएगा। पहले लोग इस तरफ इतना नहीं थे। यूट्यूब जैसे आप जैसे भाई जो मेहनत कर रहे हैं, इस चीज़ को लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को पहले पता नहीं था। अब काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं, इस फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं,
इसलिए इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। और हर नया आने वाला बंदा जो है ना अल्बाइनो, क्रीमिनो, पार्ब्लू फिशरीज़, ब्लू फिशरीज़, इस पे फोकस करता है क्योंकि वो सस्ते होते हैं। वो कहता है मैं इससे स्टार्ट लूँ, तो इसलिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो इस साल में कितने क्लच करते हैं और क्लच में कितने बच्चे इसके आ जाते हैं? सर वैसे जो इसका अगर ये नेचुरली देखा जाए तो 2 से 3 क्लच करते हैं साल में, लेकिन लोग जो है इसकी फोस्टरिंग करवा के 6-7 क्लच भी ले लेते हैं। तो हम सब अर्निंग कितनी कर सकते हैं लाइव बर्ड फार्मिंग से? सर अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक अल्बाइनो के पेड़ लगाते हैं, अगर आपका वो 35-40 हज़ार रुपये का पेड़ है, तो उससे आप अगर आप 12 बच्चे ले लेते हैं सीज़न में, तो तकरीबन 1,20,000 रुपये के बच्चे बनते हैं। 10,000 के हिसाब से भी लगाएं तो 50,000 लगा के 1,20,000 आपको आ जाता है सालाना। अगर आप इसी तरह मोटेशन में जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर पेल फेलोज है, डन फेलोज हैं, इनका बच्चा 4-4 लाख रुपए का है। तो अगर एक पेड़ लगाते हैं, बच्चों का पेड़ लगा लें, 8 लाख का बच्चों का पेड़ बनता है स्प्लिट्स का, तो उसके बाद अगर आपके पास उसके बच्चे एक बच्चा उसमें विजुअल आ गया तो 8 लाख रुपए आपका बाहर आ गया। ऐसे ही हम सब, आप कह रहे हैं अपने गाड़ी परचेज की है, तो गाड़ी कौन सी मोटेशन सेल करके अपने गाड़ी परचेज की है? सर ये मैं एक और बात बताऊंगा कि अगर आप कमर्शियल भी रहेंगे ना तो आपको एसेट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि उसका बच्चा सस्ता है, कभी निकला कभी ना निकला। आपकी जो एसेट्स बनते हैं ना वो मोटेशन से ही बनते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे ये पेड़ लगाए हुए थे, डन फेलो लगा हुआ था, पेल लगा हुआ था। अब मैंने पिछले क्रच में 3 बच्चे बेचे हैं पेल डन फेलो के, 2 पेल के थे और एक डन फेलो का, तकरीबन 12 लाख रुपए के बेचे हैं माशाल्लाह। और उसके अकॉर्डिंग दूसरी जो है मैंने क्रीमिनो के कुछ 40 बच्चे बेचे हैं, क्रीमिनो टू अल्बाइनो के मिक्स, वो मुझे 10 लाख रुपया है। माशाल्लाह। तो हमजा भाई जब हम बर्ड्स लेके आते हैं उनकी केयर किस तरह करनी चाहिए? सर सबसे पहले जो है उसको आपने क्वारंटाइन करना है। कहीं से अच्छे शेड से भी लेकर आ रहे हैं ना, उसको आप क्वारंटाइन करें, क्योंकि वो अपने साथ क्या बीमारी जो है कैरी कर रहा है वो हमें नहीं पता। तब उसको क्वारंटाइन करें 15-20 दिन के लिए, उसके बाद आप उसको अपने शेड में लेके जाएं। सबसे आपने पहले यही उसका जो है फर्स्ट एड उसका यही है कि आप उसको क्वारंटाइन करें। तो हमजा भाई एक आइडियल बर्ड रूम कैसा होना चाहिए? सर आइडियल बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, और अगर उसमें धूप आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, तो ये तो बहुत अच्छा है। परिंदा बहुत खुश रहता है जब वो सनलाइट को देखता है। कुछ लोगों ने, दोस्तों ने बनाया हुआ, इंडोर भी बनाया हुआ, उसमें भी वो ब्रीड ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपके क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमजा भाई अभी तक आपको कोई लॉस हुआ, अगर हुआ तो किस वजह से हुआ है? सर लॉस स्टार्टिंग में हुए थे क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, तो बर्ड थोड़ी सी लालच में सस्ते ले लिए थे, वो इम्पोर्टेड बर्ड थे, उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ था, आइस का इन्फेक्शन आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कोई लॉस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आ गई है तो अब कोई लॉस नहीं आता। तो हमजा भाई एक न्यू पर्सन आ रहा चाह रहा है, तो स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले सकता है वो? सर वो तो इन्वेस्टमेंट की तो कोई हद नहीं है, वो जितना अच्छा इन्वेस्ट करेगा उतनी अच्छी आउटपुट आएगी। तो ये जो कमर्शियल्स हैं, अल्बाइनो, क्रीमिनो, पार ब्लू फिशरीज़ हैं, ब्लू फिशरीज़ हैं, ये पार, अच्छा लोग ज़्यादा अल्बाइनो क्रीमिनो को देते हैं, प्रेफर करते हैं। मैं नए बंदे को कहता हूँ कि सारा ही रेड आई में इन्वेस्ट ना करे, कुछ ब्लैक आई में करे, क्योंकि रेड आई में मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, उसकी आइज़ का इशू आता है। तो उसके साथ साथ अपना ब्लैक आइज़ का भी रखे, ताकि ब्लैक आइज़ में 5-5, 6-6 बच्चे पल जाते हैं। तो अगर वो 5-10 हज़ार का बच्चा बिकता है तो आपकी अच्छी उसकी आउटपुट आती है। तो इसमें मैं ब्लू फिशरीज़, पार ब्लू फिशरीज़, इसमें वो आए। अगर इससे ऊपर जाना चाहता है तो पेल फेलोज़ हैं, पेल्स हैं, डेल्यूट्स हैं, डन फेलो है, ये चीज़ें लगाए अगर इससे ऊपर यानी कि मोटेशन में आना चाहता है, न्यू फैंसियर। तो अगर हमजा भाई न्यू फैन से बर्ड्स परचेज करने जा रहा है, तो कौन कौन साइन चेक करे बर्ड्स चेक करते वक्त? सर सबसे पहले जहाँ से लेने जा रहा है वहाँ पे शेड का माहौल देखे, फिर बर्ड देखे, उसके पेरेंट्स को देखे, फिर जो बच्चा ले रहा है या चिक ले रहा है या जो भी बर्ड ले रहा है उसकी हेल्थ को देखे, उसकी आइज़ को देखे, उसके नेल्स को देखे, उसके फीड्स को, उसकी हेल्थ सबसे ज़रूरी है जो देखे। तो आप डाइट में क्या दे रहे हैं बर्ड्स को हमजा भाई? सर डाइट में उसको जो मिक्स फीड चल रहा है वो दे रहा हूँ, उसके अलावा सॉफ्ट फूड में एग जो है मैं डेली देता हूँ, मैं एग ही देता हूँ, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं करता, सिर्फ एग्स ही देता हूँ मैं। और विटामिन कौन सा इस्तेमाल करवा रहे हैं? सर विटामिन मैं इसके विटा फार्म के सोलवर डी ब्रीडर और डी न्यूट्रिकल। हमजा भाई अभी आपने कहा कि मैं वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं करवाता, इसकी रीज़न क्या है? सर बस एग में क्योंकि इनको प्रोटीन चाहिए, वेजिटेबल मैं गर्मियों में यूज़ करता हूँ जब ब्रीडिंग पे नहीं होते बर्ड, उसके अलावा जब सर्दियाँ होती हैं, जब ये ब्रीड करे तो इनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो वो मैं एग से इनकी पूरी करता हूँ। तो हमजा भाई बर्ड्स को फ्लाइट कितनी देर देनी चाहिए? सर मैं अभी 3 माह के मैंने कुछ पट्ठे रोके थे अपने लिए, उनको मैंने अभी तो यानी कि जब तक वो फर्स्ट मोल्ड नहीं करेंगे वो छोटे केज में रहेंगे, जैसे ही वो फर्स्ट मोल्ड करेंगे उसके बाद मैं उनको बड़ी फ्लाइट में छोड़ दूंगा, जो मेरी 5-6 फुट की फ़्लाइट है। तो हमजा भाई अगर बर्ड्स का केज की जगह चेंज कर दें, क्या वो बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है? सर नहीं होता, अगर आपका अच्छा माहौल है। मैंने तो अक्सर
लोगों को अपने ब्रीडर पेड़ भी दिए हैं बॉक्स में डाल के, उनके पास जाके उन्होंने लिंक की और बच्चे निकाले। और कुछ बच्चे पालते हुए दिए हैं, वहाँ पे कोई मसला नहीं आया, और मैं लेकर भी आया हूँ तो कोई मसला नहीं आया। माशाल्लाह। ये बड़ा फ्रेंडली परिंदा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है प्राइवेसी का, जगह चेंज कर लें, ऊपर नीचे कर दें, कोई मसला नहीं है। तो हमजा भाई ब्रीडिंग की प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? सर ब्रीडिंग का यही है कि आपका बर्ड कंडीशन में होना चाहिए, हेल्दी एक्टिव हो। लोग अभी एज पूरी नहीं होती बर्ड को ब्रीड पे लगा देते हैं। असल में जो नया बंदा होता है ना, न्यू फैंसियर, उसको जल्दी होती है। वो कहता है मैं बस परिंदा लेकर आया हूँ, अब एज पूरी हो ना हो, हम क्योंकि हमारे ना एक माइंड में कंसेप्ट बन गया है कि सितंबर आ गया है, इनको ब्रीड पे लगा दो। हालांकि अब सितंबर जो है ना हमारा ब्रीडिंग सीज़न नहीं है। अब जो सीज़न शुरू होता है वो अक्टूबर के एंड से शुरू होता है, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया हुआ है कि अक्टूबर के एंड में ज़रा मौसम चेंज होता है, सर्दी का ज़रा हवाएँ आती हैं, तो सर्दियों में यानी कि अक्टूबर के एंड में शुरू होता है। लोग अगस्त में लगा देते हैं, सितंबर में लगा देते हैं, ये भी बड़ा मसला है। उस टाइम बर्ड मोल्ड कर रहे होते हैं, गर्मी होती है, बर्ड मोल्ड कर रहे होते हैं, लोग ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। आपका बर्ड मोल्ड ना कर रहा हो, ब्रीडिंग कंडीशन में हो, तो फिर आप उसको लगाएं, पेयर बनाओ। लोगों क्या करते हैं जी, मेल छोड़ा फीमेल छोड़ी, फटाफट डब्बा लगा दिया। आपका पेयर बॉन्डेड होना चाहिए, उसके बाद बॉक्स लगाना चाहिए। तो हमजा भाई लाइट कितनी जरूरी है बर्ड्स के लिए, कितनी देर देनी चाहिए इन्हें? सर लाइट इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि परिंदा एक्टिव रहता है। अगर आप लाइट बंद कर देंगे, लाइट कम होंगी, तो परिंदा एक्टिव नहीं होगा, वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं आएगा। जितनी इसको सनलाइट मिलेगी, डे लाइट मिलेगी, उतना बर्ड जो है ना कंडीशन में आता है। तो इसमें कम से कम जो है ना परिंदे को 12-13 घंटे लाइट्स मिले, और कम से कम जो है ना अपने बर्ड को जो रेस्ट देना है वो 8 से 9 घंटे रेस्ट देना है। कुछ लोग भाई ऐसा भी करते हैं कि सुबह 10 बजे लाइट ऑन की, रात को 2 बजे तक चलती रहती है, उसमें भी उनको 5-6 घंटे का रेस्ट मिलता है, वो भी सही नहीं है, परिंदा फिर सुस्त रहता है। कम से कम 8-10 घंटे आप रेस्ट दें, उसके अलावा फिर आप उसको बर्ड को जितना मर्जी चलाएं। एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमजा भाई आप? सर मैं ये एडवाइस दूंगा कि बर्ड की हॉबी में जो भाई लाजमी है, बहुत अच्छा बिज़नेस है। जैसे आपके पाकिस्तान के मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो बर्ड्स का जो बिज़नेस है बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसमें आपको जो बर्ड पसंद है, जो परिंदा पसंद है, उससे शुरू करें। मैं ये नहीं कहता लव बर्ड से शुरू करें, जो परिंदा पसंद है उससे शुरू करें, सीखें और बिस्मिल्लाह। चलिए हमजा भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियो पसंद आती है और हम चाहते हैं कि हम साइट विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको हमजा भाई के साइट विजिट कराएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।